जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, ध्यान से सुनना। स्पर्श ने किया है बड़ा बदलाव और वो बदलाव बहुत जरूरी है। अभी आप अपनी पेस्लिप फॉर्म 16 न्यू पीपीओ घर में बैठकर अपने इस मोबाइल से आसानी से कैसे डाउनलोड कर सकते हो और अपना डाटा कैसे चेक कर सकते हो, उसका मैं एक डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा। और जिसको एक सैनिक हेल्पलाइन है, जो लड़का हमसे जुड़ा है, उसका ये एक चैनल है और उसने डिटेल में आराम से सुनाया है। क्या क्या चीज है मैं भी बताऊंगा और उसको वीडियो को 4 बार आप देखोगे, आप घर में बैठ के आराम से सारे काम कर सकते हो। और दूसरी, हाँ जी दोस्तों, JNK में बड़ी मुठभेड़, सेना के सूबेदार साहब हुए शहीद और 2 हुए ढेर, और एक्स सर्विसमैन अपना पैसा करें क्लेम, साइट हो गई है ओपन। तो दोस्तों आइए खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं आपको, आप जैसे कहा कि स्पर्श में बदला हुआ, तो हाँ जी दोस्तों, क्या बदला हुआ है, कैसे बदला हुआ है और आपने क्या करना है। जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन है और आप गूगल क्रोम में जाकर के, गूगल पे जाके आप स्पर्श जाकर टाइप कर दो और उसके बाद स्पर्श की साइड ओपन हो जाएगी। अब नया स्पर्श की साइड ओपन होने के बाद उसमें सबसे पहले आपने उसको लॉगिन करने के लिए आपको रेफरेंस आईडी मिला है, जो कि आपका पीपीओ नंबर है, उसके आगे 0102 वो लगाओ और जो एक पासवर्ड आपने रखा होगा उसके जरिए से दोनों फीड करिए, उसके बाद कैप्चा फीड करिए, सबमिट करिए और दोबारा आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के जैसे ही लॉगिन होगा उसके बाद वो पासवर्ड, यानी पुराना पासवर्ड को नया पासवर्ड बनाना है, तो नया पासवर्ड अपनी सहूलियत से फिर डालिए और दोबारा अपने आप को फिर कैप्चा डालकर सबमिट करें, लॉगिन करें। उसके बाद जैसे ही ये खुल जाता है तो अभी आपको ये देखना है कि आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है, यानी हमारा जीवन प्रमाण पत्र कब हमारा आगे हमने भरना है। आपका पर्सनल डाटा, फैमिली डाटा देख सकते हैं माय डॉक्यूमेंट में जाके। पेंशन स्लिप यानी महीने की है तो उसको आप जाकर के आप देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। पीपीओ, यदि आपका कोरिजेंडम पीपीओ या पीपीओ अमेंडमेंट हुआ है तो उसमें आपका देख सकते हो पीपीओ के अंदर हमारी सारी डिटेल, फैमिली डिटेल, सबका कुछ सही है या नहीं सही है। फॉर्म 16 अभी अपलोड कुछ के हुए हैं, कुछ के हो रहे हैं, यानी 31 जुलाई तक इसकी डेडलाइन है। तो यदि आपका हुआ है तो वो इसमें शो करेगा, फॉर्म 16 में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तमाम इन सब चीजों के लिए एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो जो कि मैं आपके लिए लाया हूं और आप आराम से एक बार नहीं 4 बार देखें, खुद करें। नहीं समझ में आता है आप पूछ सकते हो दोस्तों। ये सैनिक हेल्पलाइन में जो कुशवाहा जी हैं उनसे उन्होंने ये बना के दिया है। और दोस्तों मैं ये बात कह रहा हूं, ये आपके फायदे वाली बात है दोस्तों। अब मैं अगले आगे बढ़ता हूं। बड़ी मुठभेड़ में सेना के सूबेदार साहब शहीद। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि होशियारपुर पंजाब के रहने वाले दसुआ के पास, यानी 7 पैरा बटालियन के ये आप सूबेदार साहब हैं, जगजीवन राम साहब। आप देख सकते हो कल JNK के पुलवामा में और निहामा के इलाके में जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में 2 चले गए हैं बिल्कुल। और किस तरीके का कल सवेरे से ही चल रहा है, उसके बहुत सारे वीडियो, उसकी न्यूज वहां के रिपोर्टर की देख सकते हो। लेकिन हमारे सेना के सूबेदार साहब इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है और इस बलिदान को हम करते हैं सैल्यूट। और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर कल उनके यहाँ गया है और उनकी अंत्येष्टि हुई होगी। अब दोस्तों अगली एक और इंपॉर्टेंट खबर, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपको अपना पैसा क्लेम करना है, तो उसकी केएसबी की साइड अभी ओपन हो गई है। जैसे कि ये जो मैंने बताया पूरी कंफर्म बात कह रहा हूं कि आप, ये आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करना है, मैरिज डॉटर क्लेम करना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से आपने रजिस्टर करना है, सारी प्रक्रिया। यदि आपको डॉक्यूमेंट है तो अपनी डिस्चार्ज बुक है, आपकी बैंक पासबुक है और आपका एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड है, चिल्ड्रन का प्रोग्रेस कार्ड है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, पीपीओ है और जितने भी जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर रहा हूं, इसको तैयार रखें। तो आप दोस्तों इस वीडियो को देखिए। आज के समाचारों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद साथियों, मैं नंदकिशोर कुशवाहा, पूर्व सैनिक। आज आपको बताएंगे 16 फॉर्म स्पर्श से कैसे डाउनलोड करते हैं। तो जो भी पेंशनर हैं उनका 16 फॉर्म स्पर्श में मिलेगा। जिसके पास स्पर्श का यूजर आईडी और पासवर्ड आ गया है वो स्पर्श से अपना 16 फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स रिफंड भर सकते हैं। इनकम टैक्स रिफंड भरने के लिए आपको 16 फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपना अपना चेक कर लें क्या 16 फॉर्म आ गया है। बहुत से लोगों का 16 फॉर्म अपलोड हो गया है और कई एक लोगों का अपलोड नहीं हुआ है।
चलिए आज मैं भी देखता हूँ कि मेरा 16 फॉर्म अपलोड हुआ है या अभी नहीं हुआ है। तो चेक कर लें, 16 फॉर्म आ जाए तो इनकम टैक्स रिफंड भर दें। इनकम टैक्स रिफंड भरने की लास्ट तारीख है 31 जुलाई। तो आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपना इनकम टैक्स रिफंड जरूर भरें। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज जो सेना से संबंधित हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, नई जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। जो भी नई जानकारी आएगी आपको हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम चलते हैं गूगल क्रोम पे और स्पर्श लॉगिन करते हैं, देखते हैं कि हमारा 16 फॉर्म स्पर्श में आ गया है या नहीं आया है। आ गया है तो कैसे डाउनलोड करते हैं, ओके चलते हैं। गूगल क्रोम को खोल लेते हैं और इसमें लिखते हैं स्पर्श। स्पर्श लिख के ओनली सर्च मार देना है, आपका स्पर्श का साइट खुल जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक और सिस्टम नया अपडेट हुआ है। तो नया सिस्टम क्या अपडेट हुआ, जैसा भी आपका पासवर्ड पुराना हो गया है तो ये पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। तो आप घबराएं नहीं, ये नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो आप लोग अपना ज़रूर पासवर्ड चेंज कर लें, उसके बाद ही खुलेगा। तो फर्स्ट बार हम पासवर्ड अपना पुराना वाला डालेंगे और उसके बाद नया पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा तो नया पासवर्ड भी भरेंगे। तो जल्दी से हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेते हैं। जिसके पास यूज़र नेम नहीं है तो वो कहेगा यूज़र नेम कैसे है। तो यूज़र नेम आपको जितने भी पेंशनर हैं यूज़र नेम के बनाने के लिए स्पर्श का जो पीपीओ है, पीपीओ नंबर के लास्ट में आप 01 लगा देंगे तो ये सर्विस पर्सनल का यूज़र नेम हो जाता है। अगर कोई फैमिली पेंशनर है तो उसके लिए लास्ट में पीपीओ नंबर के लास्ट में 02 लगाते हैं, वो यूज़र नेम हो जाता है। तो चलिए हम भर लेते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, फिर चलते आगे देखते होता है क्या। हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लिया है। तो पासवर्ड आपका सही है कैसे पता चलेगा, शो पासवर्ड में हम क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड आपका दिखाई देगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड सही है कि नहीं है। कैप्चा को रिफ्रेश करके दोबारा डालेंगे, दोबारा डालने के बाद करेंगे हम लॉगिन। अब ये हमारे एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया है। तो ओटीपी ये देखिए मैसेज आ गया है, तो हम इस मैसेज को ओपन करेंगे और ओटीपी को ले लेंगे। ओटीपी आ गया है, ओटीपी को दोबारा डालेंगे और करेंगे सबमिट। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो देखते हैं कि ये नया फीचर ऐड हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि आप अपना पुराना पासवर्ड जो करंट पासवर्ड है वो डालिए और उसके बाद नया पासवर्ड बनाइए, उसके बाद ही हम आपको लॉगिन करने की अनुमति देंगे। तो इसलिए आप लोग घबराएं नहीं कि ये पहले तो खुल जाता था, अभी ये कौन सा नया फीचर आ गया है या कोई फ़ोन हमारा हैक कर रहा है या कुछ और आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पर्श का नया फीचर आया है पुराना पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो हम पुराना पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद नया पासवर्ड डाल के सबमिट करते हैं। तो आप शो पासवर्ड पे जो है टिक कर लें ताकि आसानी से आपको दिखाई दे कि हमारा पासवर्ड हम जो डाल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। चलिए पासवर्ड डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने पासवर्ड डाल लिया है। पासवर्ड डालने के बाद हम करेंगे इसको सबमिट। सबमिट करते हैं तो ये जो हमारा ऑप्शन ये देखिए अपने आप लॉग आउट हो गया है क्योंकि पासवर्ड चेंज हुआ है। तो आप फिर भी ना घबराएं, अब आप नए पासवर्ड के साथ दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपका डाटा खुल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आप अपने नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं तो फिर क्या होता है। करते हैं कंटिन्यू और दोबारा यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तो फिर देखते हैं आगे कौन सा मांगता है, क्या मांगता है और कैसे खुलता है आपकी साइट। हमने लॉगिन कर लिया है, पासवर्ड आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के हमने लॉगिन कर लिया है।
तो अब हम करते हैं लॉगिन पे क्लिक। ये देखिए फिर OTP आया है, फिर हमें OTP लेना पड़ेगा और उसके बाद OTP यहाँ सबमिट करने के बाद ही खुलेगा। OTP डाल दिया है और करेंगे सबमिट। ये देखिए हमारा पेज खुल गया है। अब इसमें आप अपना नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट भी देख सकते हैं कि कौन सा है। सबसे ऊपर ही जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टू बी डन ऑन या बिफोर 30 नवंबर 24, इससे पहले आपको करना ही होगा, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो चलिए ये हम अपना डाटा भी नीचे देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हमने अपना चेक करना है क्या 16 फॉर्म को हम माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहो तो पेंशन स्लिप ये आ गई। फर्स्ट में देखिए पेंशन स्लिप है, उसको पेंशन स्लिप को भी हम डाउनलोड कैसे करते हैं हम आपको बता देते हैं। ये पेंशन स्लिप है, टिक किया और इस पर ओपन पे क्लिक किया। अब ये डाउनलोड कर रहा है तो यस करेंगे, डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप किस में खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। ये देखिए हमारा पेंशन स्लिप खुल रहा है और ये पेंशन स्लिप हमारा खुल गया है। तो पेंशन स्लिप आप इस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा बेसिक कितना है, हमारा कितना कम्यूटेशन कट रहा है और कब तक कटेगा। ये भी आप इसमें पेंशन स्लिप में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट भी देते हैं पेंशन स्लिप में, तो इसलिए आप लोग इस प्रकार अपना पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि पेंशन स्लिप हम कैसे डाउनलोड करते हैं। चलिए हम चलते हैं अभी बैक और देखते हैं 16 फॉर्म की तरफ। फिर दोबारा आएंगे। जो स्पर्श से रिटायर हैं उनका पेंशन, जो पेंशनर PPO है यहाँ डाटा मिलेगा। जो स्पर्श आने से पहले रिटायर हुए हैं उनको पेंशन कोरिजेंडम PPO में डाउनलोड मिलेगा। ये PPO है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से खोलेगा। ये फिर डाउनलोड मांग रहा है क्योंकि ये PPO है, तो ये PPO को हम इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमारा खुल जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं। तो आप अपने फ़ोन से PPO और ये सब पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए पूरा PPO आ गया है। आप PPO यहाँ से भी अपना मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से अपने PPO को प्रिंट आउट ले सकते हैं। किसी को कोई पैसे या कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप लोग अपना आसान तरीके से अपना PPO डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे PPO में क्या क्या मेंशन होके आया है। कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो छूट गई हो। तो आप अपना PPO डाउनलोड करके ज़रूर चेक करें। और अगर आपके PPO में फैमिली का आधार कार्ड, पैन कार्ड या नाम या डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है तो उसको आप ज़रूर करेक्शन कराएं। अगर आप करेक्शन नहीं कराते हैं, बाई चांस आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो आपकी फैमिली को पेंशन लेने में बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ेंगी। तो इससे पहले कि आप अपने रहते हुए ये सारे काम करवा लें या खुद से भी कर सकते हैं। तो डाटा करेक्शन आप अपने मोबाइल से, अपने हाथ से भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो आपको बता देंगे कि डाटा करेक्शन कैसे करते हैं। तो इस प्रकार आप अपना PPO भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो चलिए हमने पेंशन स्लिप डाउनलोड कर लिया, PPO डाउनलोड कर लिया। अब चलते हैं 26A की तरफ, सॉरी 26A नहीं 16 फॉर्म की तरफ। माई डॉक्यूमेंट में चलेंगे तो माई डॉक्यूमेंट में आप देखिए यहाँ पे 16 फॉर्म ये लास्ट में है आपका 16 फॉर्म। अब हम देखते हैं हमारा 16 फॉर्म आ गया है, नहीं आया है। ये हमारा 2024 का 16 फॉर्म नहीं आया है। ऐसे हम अगर करेंगे 23 में, 23 का सर्च करेंगे तो देखते हैं 23 का है या 23 का भी नहीं है, 23 का भी नहीं है। तो अभी हमारा 16 फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है। तो आप लोग भी अपना इस प्रकार जो है चेक कर सकते हैं। अगर 16 फॉर्म आ गया है तो इनकम टैक्स रिफंड ज़रूर करवा लें। उसमें आपको 16 फॉर्म में बहुत मदद मिल जाती है कि हमारा
PCDA इलाहाबाद की तरफ से कोई टैक्स तो नहीं काटा गया है। तो आप यहाँ पे साल चेंज करके ज़रूर देख लें, पहले 23 करें और बाद में 24 करें। अगर आया होगा तो यहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट दिखेगा, जैसा हमारा इस प्रकार PPO में दिख रहा है। तो यहाँ पे पेंशन पेमेंट ऑर्डर की जगह यहाँ फॉर्म 16 दिखाई देगा, उसको ओपन करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार अपना 16 फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारा रिवीजन हुआ है पेंशन का तो हम पेंशन एलिमेंट्स में देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आपका आया है तो यहाँ आपको यहाँ पे भी डाउनलोड करने के बाद ही दिखाएगा। ये देखिए पेंशन का आपको दिखा रहा है कि आप किस पे मैट्रिक से रिटायर हुए हैं, सर्विस पेंशन आपकी कितनी थी जब आप रिटायर हुए हैं। तो ये आप आसान तरीके से देख सकते हैं। आपने कंप्यूटेशन कितने % लिया है, हमने कंप्यूटेशन 50% लिया है और 38,100 जब बेसिक थी उस समय मैं रिटायर हुआ हूँ। तो ये 5200 मिलिट्री पे है। तो ये सारी चीज़ आप जो है देख सकते हैं। क्लास पे हमारी ये आ रही है। तो ये सारी चीज़ आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये हमें 21,763 रुपया कब से लागू है, 1 फरवरी 2021 से, क्योंकि मैं 31 जनवरी 2021 में रिटायर हुआ था। ये 1 फरवरी से हमको ये पेंशन लागू हुई है। तो इस प्रकार आप अपनी पेंशन कब से क्या हुआ है तो आप इसमें देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी जानकारी आराम से ले सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, चाहे वो CA क्लेम की हो या डॉटर मैरिज क्लेम की हो या CSD से संबंधित हो या इनकम टैक्स रिफंड से संबंधित हो या आई कार्ड रजिस्ट्रेशन हो या और भी किसी भी प्रकार की पेंशन कम आ रही हो उससे भी संबंधित CP ग्राम पे कैसे रिपोर्ट करते हैं वो भी जानकारी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप चाहें तो हमारे चैनल पे विजिट करके एक बार देख सकते हैं। ECHS कैसे बनाते हैं, पेंशनर ECHS कैसे बनाते हैं, और फैमिली अगर किसी का कोई हस्बैंड एक्सपायर कर गया है तो वो फैमिली पेंशन ले रही हैं और उनका ECHS कैसे बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से ECHS बनाते हैं। तो बहुत सारी जानकारी आप हमारे चैनल पे लेते रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सेना के लिए जो भी भर्ती निकलती हैं उनका भी हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो आप लोग इस प्रकार आप अपनी जानकारी पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।